यह वीडियो एक एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है, ना कि किसी तरह की कोई एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लीगल एडवाइस चाहिए तो प्रोफेशनल लीगल एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमिनेंस टॉक्स के लीगल ज्ञान सीरीज पर। एक प्लेटफॉर्म जहां हम लीगल, टैक्सेशन और कंप्लायंस मैटर्स को सिंपल और समझने लायक बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, और जिन हमारे व्यूअर्स को पढ़ना पसंद है वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसी टॉपिक पर आधारित एक आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल, यानी कि वसीहत। क्या होता है अनप्रिविलेज्ड विल या वसीहत? अनप्रिविलेज्ड विल या वसीहत एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक सिविलियन सिटीजन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, एक्सेप्ट सोल्जर और पीपल हु आर गॉन फॉर एक्सपेडिशन या मैरिनर्स एट सी। वसीहत या फिर विल, इस डॉक्यूमेंट द्वारा एक व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि उसके इस दुनिया में ना होने पर या फिर डेथ हो जाने पर उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। या फिर वसीयत बनाने के लिए कुछ लीगैलिटीज होती हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आइए चलिए जानते हैं उन लीगैलिटीज के बारे में, उन फॉर्मेलिटीज के बारे में। विल पर टेस्टेटर यानी कि वो इंसान जो अपनी विल या वसीयत बना रहा है उसको साइन करना होगा या अपना मार्क लगाना होगा। अगर टेस्टेटर खुद साइन करने में असमर्थ है या इनकेपेबल है तो उनकी प्रेजेंस में कोई दूसरा व्यक्ति उनके बिहाफ पे साइन कर सकता है और विल नामक इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। यह सिग्नेचर इस तरह से होना चाहिए कि यह दिखाई पड़े कि यह इसी पर्टिकुलर विल या फिर वसीयत या इसी डॉक्यूमेंट के लिए किया गया सिग्नेचर है और एक डेडिकेटेड प्लेस पर किया जाना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात, विल को कम से कम 2 लोगों ने विटनेस या फिर गवाह के तौर पर भी साइन किया हो। यह गवाह एक भरोसे के व्यक्ति होने चाहिए कि आगे कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है, कोर्ट में जाना पड़ता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो वह क्लियरली बोल सके, हाँ जी ये विल हमारे सामने एग्जीक्यूट की गई थी और अपनी डिस्क्रिशन से ही टेस्टेटर ने एग्जीक्यूट कराई थी। विटनेस को यह दिखना चाहिए कि टेस्टेटर विल पर साइन कर रहा है। अगर विल साइन करते समय कोई विटनेस मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में विटनेस को एज ए टेस्टिंग विटनेस साइन करने से पहले टेस्टेटर या जिस व्यक्ति की विल बन रही है या जिस व्यक्ति की वसीयत बनाई जा रही है उससे कंफर्मेशन लेनी चाहिए या एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए कि सिग्नेचर उन्हीं का है विल पर। विटनेस को भी विल पर टेस्टेटर की प्रेजेंस में अपने सिग्नेचर करने चाहिए। सिग्नेचर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट या सभी विटनेस का एक साथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 विटनेस का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 13192 ऑफ 2024 में यह क्लियरली कहा, द अटेस्टिंग विटनेस मस्ट सी द टेस्टेटर साइन और बी अवेयर दैट अनदर पर्सन डिड सो एट द टेस्टेटर डिस्क्रिशन, यानी कि टेस्टेटर या वसीयत करता की इच्छा अनुसार ही उस पर साइन किए गए हैं और उसकी कंफर्मेशन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह क्लैरिफाई किया कि अगर विटनेस डायरेक्टली टेस्टेटर को साइन करते हुए नहीं देख पाया तो उनकी पर्सनल एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी है। यह इस बात को इंश्योर करता है कि यह विल फर्जी या फ्रॉडुलेंट तो नहीं है। आज हमने समझा कि एक वैलिड अनप्रिविलेज्ड विल या वसीयत बनाने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप अपनी विल को लीगली स्ट्रॉन्ग और वैलिड बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए पोर्टल्स के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अवेयर।